नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान जिन्हें आप पहचानते ही हैं कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले। फिर भी जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा देता हूं। श्री प्रशांत सिंह जी, जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में बहुत ही कम लोग हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के वास्तविक एक्सपर्ट हैं। ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है, एक बड़ा लंबा इनको अनुभव है, और विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि देश दुनिया में तमाम जगह रहे हैं भारत, और भारत के बाहर लगातार राजनीति पर नजर रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो कि अमूमन हम चाहते नहीं है कि उस मुद्दे पर बात की जाए। बात करने जा रहे हैं छात्रों की। तो जब हम छात्रों की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम छात्रों की तरक्की की बात करें, उनकी कामयाबी की बात करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके छात्र पूरी दुनिया में अपना नाम बड़ा कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय चला रहे हैं, भारतीय उनमें प्रमुख पदों पर हैं। और दूसरी तरफ जब हम अपने यहाँ के कई एक छात्रों को देखते हैं, पेपर लीक से परेशान है, वो पेपर के टाइम जो अनियमितताएं होती हैं उनसे परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। और कई बार जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं, आज स्थिति जो है बिहार की राजधानी पटना की है। तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, हेडलाइंस भी मैं दिखाऊंगा आपको। और आप तो खुद पटना में बैठे हुए हैं, आपसे समझेंगे भी कि जमीन पर क्या स्थिति है। लेकिन ये केवल बिहार का मामला नहीं है। पिछले सालों में हमने इलाहाबाद में देखा था, प्रयागराज जिसका आज की तारीख में नाम है, वहां छात्रों को हॉस्टल में घुस घुस कर पुलिस ने मारा था। और आज कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया से हमें मिली हैं और बाकी टीवी चैनल्स दिखाई रहे हैं, 5-10 सेकंड में दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें छात्रों की हम ज्यादा दिखाना नहीं चाहते। तो ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह पिटाई हो रही है। ये IANS जो न्यूज एजेंसी है उसने जारी की है कुछ देर पहले। जुटे थे उनके ऊपर ये वाटर कैनन से उनको तितर बितर किया गया है। पहली तस्वीर जो थी IANS ने की थी, ये ANI की है, और ये हमने सोशल मीडिया से ली है। तो बहुत लंबा हम इसको नहीं दिखा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि टीवी चैनल्स इसको भरपूर दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। हम तो मुद्दा समझेंगे, सिंह साहब से समझेंगे छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो जाता है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, भले ही वो 4 दशक पुरानी बात है, लेकिन बिहार से, पटना से, गांधी मैदान से, इन्हीं सब इलाकों से जो छात्र आंदोलन खड़ा हुआ था उसने सरकार को बदल दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन है या नहीं, ये सिंह साहब से समझेंगे। लेकिन छात्रों की अगर कोई जायज मांग है वो सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए। और छात्रों से भी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करेंगे कि उनको भी और उग्र रुख नहीं अपनाना चाहिए। बातचीत का रास्ता, शांति का रास्ता बिल्कुल सही होता है, सही कदम यही होता है। और ये कदम देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC को ये नाम दिया है छात्रों ने। वास्तविकता में इसका नाम जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके पेपर में अनियमितता को लेकर छात्र 18 दिसंबर से, और आज ये 29 दिसंबर बीतने को है, आंदोलन कर रहे हैं। आज बड़ा आंदोलन था, गांधी मैदान की तरफ जाना चाह रहे थे छात्र, वहां रोका गया। कुछ हेडलाइंस में दिखा देता हूं। वाटर कैनन और लाठी चार्ज के बाद BPSC ने वार्ता के लिए बुलाया, इस तरह की हेडलाइन दी गई है। PK यानी प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन बनाई है, उन्होंने ये कहा कि अब रोक दीजिए आंदोलन। इस तरह का मीडिया ने कवरेज किया है। इसके अलावा दूसरी हेडलाइन में भी आप देख सकते हैं कि पटना में BPSC छात्रों पर पुलिस ने फिर किया लाठीचार्ज। CM हाउस जा रहे थे छात्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर की तरफ प्रदर्शनकारी छात्र जाना चाह रहे थे, तब पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने उनको रोक दिया। क्योंकि पहले ये बात आई थी कि चीफ मिनिस्टर मिल सकते हैं, बाद में ये बात आई, ये दावा किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर तो तैयार नहीं हुए, मुख्य सचिव से मिलने की किसी ने बात बताई थी। लेकिन हकीकत क्या है ये समझेंगे सिंह साहब से कि वास्तविकता में बात क्या है, क्या जानकारी है, क्या ताजा रिपोर्ट है। और गांधी मैदान में BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, DSP ने कहा FIR होगी। प्रशांत किशोर क्या बोले, प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये तो मैंने आपको बताया, जो मीडिया ने कवरेज किया है। और आज यानी 29 दिसंबर को BPSC का री एग्जाम, जो मैंने आपको बताया कि मांग कर रहे हैं, 18 दिसंबर से लगातार छात्र शाम को इकट्ठे हुए थे
तो वहां डीएसपी प्रकाश शर्मा पहुंचे, उन्होंने छात्रों को कहा कि आप अपने घर चले जाइए, 5 लोग जाएंगे, बीपीएससी में जाकर बात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा यहाँ पर जो आप इकट्ठा हुए हैं ये कानून के खिलाफ है, इस मामले में एफआईआर होगी। तो जो बच्चे वहां पर, जो छात्र वहां इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने ये कहा डीएसपी साहब से कि हम भी आपके बच्चे जैसे हैं। प्रशांत किशोर भी वहां मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी मैदान अब वो प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, जहां छात्र बैठे हैं वहां वो जा रहे हैं। और दूसरी हेडलाइन मैंने आपको दिखाया जहां प्रशांत किशोर साहब के हवाले से बताया गया कि उन्होंने कहा कि अब इस प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। तो सिंह साहब, आप क्योंकि पटना में हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी के ताजा हालात क्या है? देखिए, ताजा हालात तो अभी ये है कि छात्र बहुत आंदोलित हैं और छात्रों का 4-5 महत्वपूर्ण मांग है। दरअसल इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हुए हम कहेंगे कि बीपीएससी ये एक रेगुलर परीक्षा आयोजित करती है, संयुक्त परीक्षा, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और भी बहुत सारे पदों की बहाली होती है। और ये हर साल या कई साल के बीच में एक बार होती है। तो ये एक संयुक्त परीक्षा है, तो ये जिसमें बिहार के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति की जाती है। जैसे यूपीएससी में भारत सरकार के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति की जाती है, उस तरह की। तो इसमें जो परीक्षा ली गई उसमें 912 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा, एक्चुअली ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जिसमें 912 केंद्रों पर परीक्षा ली गई, जिसमें पटना के कुम्हरार क्षेत्र में एक परीक्षा सेंटर पर कुछ हंगामा हुआ था, कुछ अनियमितता की बात आई थी और उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई और उसको दोबारा परीक्षा आयोजित करने की आदेश दी गई। अभी छात्रों का मांग है कि पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए 912 केंद्रों पर और उस पर फिर से दोबारा परीक्षा ली जाए। एक तो ये है। दूसरा है कि एक ही परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए, ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। और तीसरा, इन लोगों का कहना है कि आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा कैसे ले सकती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। और चौथा कि वही चीज है कि यदि एक परीक्षा का सवाल बहुत कठिन आता है और दूसरी परीक्षा का सवाल बहुत आसान आता है, तो पहली परीक्षा में जो कठिन सवाल आया है उसके जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब इसको सरल भाषा में हम समझाएं तो इसमें 912 केंद्रों पर अनियमितता के लिए जो बात लोग कर रहे हैं, तो बीपीएससी कह रहा है कि यदि सबूत हो तो आप हमें सबूत दें, यदि सबूत नहीं है तो अफवाह मत फैलाएं। और उन्होंने तो राष्ट्रीय चैनलों से भी अनुरोध किया है कि इसको सनसनीखेज नहीं बनाएं और सबूत दे तो हम सब जगह कार्रवाई करेंगे, अन्यथा एक केंद्र पर सबूत मिले हैं तो इसलिए वहां की परीक्षा दोबारा ली जा रही है। ये बीपीएससी का जो स्टैंड है, मैं अपनी अगर व्यक्तिगत मेरा आप पूछना चाहेंगे तो मैं इस स्टैंड से सहमत हूं। बीपीएससी का जो ये स्टैंड है ये सहमति लायक है, बात एकदम सही है। लेकिन बाकी जो 3 पॉइंट है उनका लबोलुआब या सारांश यही है कि छात्रों का कहना भी बिल्कुल जायज है। एक्चुअली होता क्या है कि छात्रों की बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तो 2 बार में परीक्षा ली जाती है। तो ये परीक्षा एक बार ली गई, आपको डेट बता देते हैं, 13 दिसंबर को, और दूसरी परीक्षा ली जाएगी 4 जनवरी को। यदि तो मान लीजिए कि 13 दिसंबर को मैं परीक्षा में बैठ गया और 4 जनवरी को आप परीक्षा में बैठेंगे, तो वो पिछला वाला सवाल बहुत कठिन था तो मेरे उसमें अंक कम आएंगे। 4 जनवरी वाला अगर सवाल आसान हो गया तो आपको अंक ज्यादा मिल जाएंगे, तो मेरे साथ तो अन्याय हो गया। ये छात्रों का जो स्टैंड है इस पर जरूर गंभीरता से बीपीएससी को भी और तमाम जो इससे संबंधित लोग हैं, सरकार है, मुख्य सचिव है या और भी जो भी कंसर्न लोग हैं, उनको जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये छात्रों का मांग बहुत जायज है और संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार होनी ही चाहिए।
जी, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट सही में उनका कहना है कि इस आधार पर आप मेरिट लिस्ट कैसे तैयार कर पाएंगे, इसलिए परीक्षा एक ही बार में लीजिए, पूरी की पूरी परीक्षा। अब इसके लिए चाहे आपको जितनी तैयारी करना पड़े, जितने कवायद करना पड़े, आप करें, क्योंकि आपके साथ पूरा मशीनरी है, प्रशासन है, शासन है, सब कुछ है आपके हाथ में। तो ये भी चीज है। बाकी रह गई कि ये जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो अभी तो मुद्दे हमने बता दिए कि उसी मुद्दे पर छात्र आंदोलित हैं, लेकिन एक चीज और है कि जो भी विपक्ष में रहते हैं लोग, इस पर रोटियां सेक लेते हैं राजनीति की। अब जो है प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी अपना चला रहे हैं, पार्टी का उन्होंने पिछले 2 अक्टूबर को गठन किया है और एक राजनीतिक रूप से चुनाव भी लड़े हैं पिछले उपचुनाव में। तो ये सारी चीजें हुई हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा में राजद के नेता हैं सर्वमान्य। इसके अलावा और भी पार्टियां, तो ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसमें कूद पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से छात्रों को उकसाया जा रहा है। गांधी मैदान में जहां उनको नहीं पहल करनी चाहिए थी और कोई उपाय करना चाहिए था, वहां गांधी मूर्ति के पास ये लोग छात्र संसद का आयोजन कर दिए बिना जिला प्रशासन का अनुमति लिए, जिसके कारण आज प्रशांत किशोर तो वहां से हट गए, लेकिन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि फिर वो छात्रों ने डिसाइड किया कि हम सीएम आवास की तरफ जाएंगे। तो उनको रोका गया, रोकने के क्रम में ये सब लाठीचार्ज और पानी का फवारा वगैरह फेंका गया। तो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा जी बिहार के हैं, उन्होंने अपने तरफ से एक ऑफर दिया है कि छात्रों का एक डेलीगेशन को आमंत्रित किया है कि मेरे साथ, मेरे स्तर पर अन्य अधिकारियों के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं और मेरे साथ बातचीत की जाए। छात्रों का जिद है कि हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय, इन लोगों ने कहा है कि बीपीएससी के साथ भी बातचीत की जा सकती है, बीपीएससी के तरफ से भी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। तो ठीक है, मुख्य सचिव और बीपीएससी के अधिकारी से बात करना ठीक रहेगा, मुख्यमंत्री से ही बात हो, ऐसी जिद भी करने की कोई आवश्यकता तो इसमें नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको शायद ये किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है कि ये एक विकट रूप धारण कर लिया। पिछले दिनों, कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब दिन पर दिन, चूंकि शुरू में ही इस पर संवेदनशील होकर अगर कार्रवाई की जाती तो इतना लोगों को मौका नहीं मिलता और इतना लोगों को उग्र होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि अभी पूरा फुटेज में देखने को मिल रहा है। तमाम चैनलों पर, राष्ट्रीय मीडिया में भी चल रहा है और बिहार के क्षेत्रीय मीडिया में भी काफी चल रहा है। जी जी सर, सिंह साहब, क्योंकि आप खुद अधिकारी रहे हैं, आपके पास वो जानकारियां आती हैं जो हमारे पास तक या आम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाती हैं। संवेदनशीलता की आपने बात की। यहाँ टेम्परेचर दिल्ली में, जहां मैं बैठा हुआ हूँ, दिल्ली के करीब नोएडा में, यहाँ टेम्परेचर काफी कम है, ठंड है। कमरे के अंदर भी या तो आप हीटर चलाते हैं या गर्म कपड़े पहनकर बैठते हैं। पटना में क्या स्थिति है, क्या मौसम, कैसा मौसम है? पटना में अभी ठंड का उस तरह का प्रकोप अभी तक नहीं आया है। अभी मॉडरेट है, ठंड तो है लेकिन मॉडरेट है। तो लेकिन इतनी ठंड बहुत होगी कि जहां वाटर कैनन, पानी अगर बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है तो उनको ठंड महसूस हो, उनको परेशानी हो। और जो संवेदनशीलता की बात आ रही है, मैं इसमें 2-3 पहलू हैं, तीनों चीजें आपसे समझना चाहूंगा, छात्रों के हिसाब से भी और प्रशासन जो एक्शन ले रहा है उसके हिसाब से भी। क्योंकि आजकल कई जगह पेपर लीक भी होते हैं, कई जगह ये दिक्कतें भी आती हैं, जैसा आपने बताया कि 2 तारीखें होती हैं तो छात्रों के मन में शंका होना स्वाभाविक है। तो एक तो पहली बात ये कि इस तरह की कोई कोशिश क्यों नहीं की जाती कि हर एग्जाम के बाद जब हम देखते हैं हमारी परीक्षा प्रणाली, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, जब बार बार सवाल उठेंगे तो निश्चित तौर पर संशय मन में आता है। कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है कि शायद सरकार जो रिक्तियां हैं उनको भरना ही नहीं चाहती है, जिससे ये पेपर लीक हो जाए और उसका मौका ना मिले। दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले, क्योंकि ये भी एक व्यापक धंधा हो गया है और वो सब भी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने लगे हैं। वो भी कई बार ये सुनने में आता है कि छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य करते हैं। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार है,
अगर बीपीएससी बात करने को तैयार है तो केवल चीफ मिनिस्टर से बात की जाए, ये जिद करना कितना उचित है। दूसरी बात, इसमें जो राजनीति का पहलू है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी आने जा रहे हैं, जब छात्र सड़कों पर होते हैं, ये स्थिति होती है, इस तरह की कुश्ती होती है, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी राजनीतिक दल को फायदा अपना होता हुआ नजर आता है। क्योंकि ये राजनीति जब इस तरह की तस्वीरें बनती है, हमने लगातार देखा है, इस सेंचुरी में तो हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में हमने देखा, कई ऐसे आंदोलनों को हमने देखा, उसके बाद सरकारों को बदलते भी देखा। तो आप अपनी पैनी नजर से इस पूरे मामले को अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो आप क्या पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सही बात आपने कहा कि एक तो ठंड का सीजन है, फिर भी ठंड कम पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद बिना जैकेट के बाहर आदमी नहीं निकल सकता है। इस स्थिति में वाटर कैनन का उपयोग करना एक सही चीज नहीं है। प्रशासन को इस पर कम से कम 3 बार सोचना चाहिए ऐसे काम करने से पहले। एक चीज तो जरूर है कि संवेदनशील होना चाहिए, वो भी बच्चे अपने हैं, अपने ही घर के परिवार के हैं, हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही देश के हैं, हमारे ही प्रांत के लोग हैं। तो ये चीजें, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात ये मैं कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में, आपने इलाहाबाद की भी बात कही, यूपी में भी ऐसा देखने को मिला है, बिहार में तो अक्सर देखने को मिलता है, और बहुत सारी परीक्षाओं के तार यहाँ तक कि नालंदा जिला से बहुत सारे जुड़ते हैं, जहां स्कॉलर वाला सिस्टम, अपनी जगह पर स्कॉलर को बिठा दिया, परीक्षा पास कर लिया, या बहुत सारे इल्जाम, इस तरह के मामले आते रहे हैं, खुलासे होते रहे हैं। और तो और छोड़ दीजिए, अभी तत्काल चल रहा है, ऑनगोइंग एक चीज है, बिहार में पुलिस की बहाली का परीक्षा हुआ था, रिटन टेस्ट, उसके बाद अभी फिजिकल टेस्ट हो रहा है, उसमें 14 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। कहा जाता है कि इसमें 200 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह पर स्कॉलर को बिठाकर परीक्षा पास कर ली है, और 3 लाख से 7 लाख रुपए तक में डील हुई है। और वो परीक्षाओं में अब जब फिजिकल टेस्ट उनका हो रहा है, तो वहां जब जा रहे हैं, तो जो रिटन टेस्ट का वीडियोग्राफी हुआ था और जो थंब, अंगूठे लगवाए गए थे इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम में, तो वो डिफर कर रहे हैं। उस आधार पर पटना में ही 14 अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं, और 200 लोगों का संभावना है कि इसमें इस तरह की धांधली में ये है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। राजस्थान में भी पेपर लीक की बातें हुई हैं, पूरे देश में इस तरह की स्थिति होती रही है। नीट में भी आई थी मामले, बहुत दिनों तक उसका भी विवाद चला था। तो मेरा एक कहना है कि हमें इस तरह की राजनीतिक, मान लिया जाए कि आज राजनीति की रोटी सेकने के लिए तेजस्वी यादव जी हैं, या प्रशांत किशोर जी हैं, या कोई भी है, तो वो आ जाते हैं, लेकिन जब वो शासन में आएंगे तो उसी तरह की गंभीरता का अभाव उनमें भी हो जाएगा, और जो तब विपक्ष में रहेंगे वो फिर राजनीतिक रोटी सेकनेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है, या तमाम राजनीतिक दल, कि हमारे देश में छात्रों की समस्याओं पर एक गंभीर और संवेदनशील होकर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम 2047 तक विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, लक्ष्य भी हमने रखा है, काम भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास भी भारत में हो रहा है, लेकिन आज भी हम शिक्षा के रूप में इतने पिछड़े हैं। आप देखें कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 एटॉम बम उस पर गिराए गए, ध्वस्त हो गया था, लेकिन जैसे ही उसको आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का मौका मिला, अमेरिका ने उसको ढील दिया थोड़ा सा, तो वैसे ही जापान ने सबसे पहला काम क्या किया कि अपने लोगों को सरकारी खर्च पर विदेश भेजकर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त किया, और मात्र 18 वर्षों में जापान सुपर पावर बन गया था अर्थव्यवस्था में, पूरे विश्व में। और वही चीज जब चीन में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई 1980 के आसपास, तो सबसे ज्यादा चीन ने भी यही जोर दिया कि क्वालिटी एजुकेशन, और जिसका नतीजा है कि आज द्वितीय सबसे बड़ा सैन्य महाशक्ति भी है और आर्थिक महाशक्ति भी है पूरे विश्व में, अमेरिका के बाद। तो हमें इस पर भी बहुत गंभीर होकर, संवेदनशील होकर
क्योंकि हमारे पास मैन पावर अब तो चीन से भी ज्यादा हो गया है हमारे पास। जी, हमारी बिल्कुल, आबादी बिल्कुल भी ज्यादा है, मैन पावर भी ज्यादा है, युवा शक्ति ज्यादा है। और जब तक हम शिक्षा को, आज भी हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और कोई भी हमारा इस तरह का बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में अभाव है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें पर अब गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी, मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल ये समझना चाहूंगा, जब इस तरह के मुद्दे आएंगे निश्चित तौर पर विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा। सरकार की मेरी नजर में एक प्राइम जिम्मेदारी है, जब छात्र इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें बात करनी चाहिए, बुलाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खुद बात नहीं करते हैं, तो जो एजुकेशन देख रहे हो, एजुकेशन की जिम्मेदारी जिनके पास हो, मिनिस्टर को या किसी को डिप्यूट कर दें, या जो जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी कोशिश कर रहे हैं या बाकी अधिकारी बीपीएससी के कोशिश कर रहे हैं, बातचीत का एक माहौल बनाना चाहिए। आखिर उसमें ये देर क्यों होती है? दूसरी बात, एक जो इल्जाम कोचिंग चलाने वालों पर, क्योंकि कोचिंग का धंधा भी बड़ा व्यापक हो गया है और पटना जैसे शहरों में तो कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, और वो शायद गारंटी भी लेते हैं इस तरह की कि हम आपको फला फला एग्जाम पास करा देंगे, और उसके बाद ये रैकेट तंत्र शुरू होता है। तो क्या इनको रेगुलराइज करने के लिए भी कोई इंतजाम है? जिस तरह से आप जब कोई स्कूल खोलने जाते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने जाते हैं, तो उसके लिए सरकार के कुछ मानक हैं। क्या कोचिंग सेंटर्स के लिए भी कोई मानक है? अगर नहीं है तो क्या होने चाहिए? और जो इस तरह के इरेगुलरिटी में पकड़े जाते हैं, क्या उनके लिए कोई कैंपेन चलाया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है? क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें अच्छी नहीं है। छात्रों का दुख दर्द कैसे दूर हो, साथ साथ ये सारी चीजें क्लीन कैसे हो, सिस्टम क्लीन कैसे हो, इस पर भी सोचने की आज जरूरत है। बिल्कुल, कोचिंग सेंटर्स भी इस मामले में कुख्यात हैं कि वो सेटिंग गेटिंग करते हैं। न सिर्फ छात्रों को कोचिंग का व्यवस्था करते हैं, बल्कि उनको अपना कोचिंग ज्यादा चमकाने के लिए उनके साथ सेटिंग गेटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना लिंक स्थापित करते होंगे, ताकि जिनसे उन्होंने ठेका लिया कि परीक्षा में पास करवा देंगे और नौकरी दिलवा देंगे, तो जरूर उनका कहीं लिंक रहता होगा। तो जरूर इसमें भ्रष्टाचार की चीजें हैं, और इस तरह की बातें एक बार नहीं अनेकों बार उठी हैं, और सरकार सुगबुगाई भी है, लेकिन फिर जाकर सो जाती है सरकार। तो जो इस तरह की चीजें हैं, या कुछ कभी कभी कुछ नियम पास भी हुए हैं लेकिन वो कभी लागू होने नहीं किए गए, तो इस तरह की जो इच्छा शक्ति का अभाव देखा गया है, उस चीज को दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। और निश्चित रूप से कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने का, उन पर नजर रखने का, और बल्कि सरकारी तंत्र में एक रहता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट में भी एक इंटेलिजेंस विंग होता है जो तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था इन कोचिंग सेंटर्स पर भी होनी चाहिए कि ये किस तरह के कार्य कर रहे हैं, जिसमें कहीं कोई इमोरल काम, जो अनैतिक काम होते हैं, वो चीज ना हो। इसको जरूर ध्यान में रखते हुए कुछ सरकार को इस पर एक मतलब रेगुलरिटी में, ये नहीं कि आज किया और कल भूल गए। इसको जैसे पुलिसिंग है, जैसे पुलिस का व्यवस्था है कि दिन रात किया जाता है, रात भर पेट्रोलिंग किया जाता है, दिन में भी नजर रखी जाती है, सब व्यवस्था किया जाता है। तो वैसा नहीं है कि एक दिन काम पुलिस करती है, 365 दिन काम करती है। उस तरह की व्यवस्था इसमें भी होनी चाहिए निरंतरता के साथ, ये कहना है। तो तभी जाकर हम लोग इस चीज को देख पाएंगे। जी सर, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि सरकार को छात्रों की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जिनके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, उनको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जा सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, इसकी ओर भी तो ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल, ये मान लीजिए कि कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। ये यही जिस आंदोलन के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जब आंदोलन इतना उग्र हो गया, तब जाकर ध्यान प्रशासन की नींद खुली है और बीपीएससी या चीफ सेक्रेटरी या कोई भी इस पर आगे बढ़ा है। ये शुरू में ही इस पर संवेदनशील होकर आगे कदम बढ़ाए जाते कि भाई हम आप लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और आप लोग बात करें और बातचीत के द्वारा इसका समस्या का समाधान किया जाए, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती थी। और ये अनावश्यक हुआ
कि लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई या वाटर कैनन यूज करने की बात आ गई, वो भी जाड़े के दिन में। तो ये जैसे ही कोई चीज इस तरह की बात सामने आती है, वैसे ही संवेदनशील होकर प्रशासन को भी आगे आना चाहिए इस पे। जी जी, बहुत सही कहा है सर आपने। और साल का आखिरी वक्त आ गया है, 2024 के बाद हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, भविष्य की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे और निवेदन करेंगे कि प्रशासन भी छात्रों की जो मांग है उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से देखे, और छात्रों से भी अनुरोध करेंगे कि वो उग्र होने की जगह बातचीत के रास्ते की ओर देखें। और जो लोग अगर छात्रों की सही मांग में आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल आप उनके साथ रहिए, लेकिन छात्रों को अपना हथियार मत बनाइए। छात्रों की जिम्मेदारी, छात्र बेहतर समझ रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में समझ रहे हैं। सिंह साहब, आपने हमें वक्त दिया इस अहम मुद्दे पर, क्योंकि बात करना जरूरी था। आपने इतनी मार्गदर्शन किया छात्रों का और हमारी भी जानकारी बढ़ाई। आपका बहुत आभार।